बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। बताओ कि तुमने शादी की है? शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, खुला भी ले ली। अच्छा, हाँ, वेरी वेरी हैप्पी। और आई थिंक कि ये अब मैं एक ऐसे फेज में एंटर कर चुकी हूँ कि जब बंदा जरा ज्यादा देर सिंगल रह ले ना, तो बस अब फिर वो लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। फीलिंग सिंगल विद 47 अदर्स, दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन। बहुत सिंगल विद 47 अदर्स। बहुत सिंगल विद 47 अदर्स, क्योंकि वो भी वैसा ही महसूस कर रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, बच्चे नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, इलामा इकबाल ने कहा था, इस राज को अब औरत की बसीरत ही करे फाश। मजबूर हैं, माजूर हैं, मर्दान खिर्द बंद। क्या चीज़ है आराइश व कीमत में ज़्यादा, आज़ादी निस्वा या ज़मुर्द का गुलूब बंद। मतलब ये है कि इस फैसले को मैं औरत पर ही छोड़ देता हूँ। वो खुद ही ये फैसला करे कि क्या चीज़ ज़्यादा कीमती है, उसकी आज़ादी कीमती है या इस्लाम ने औरत के लिए जो हया का प्रोटोकॉल सेट किया है और उसके गले में हया के ज़मुर्द का गलूबंद डाला है, वो ज़्यादा कीमती है। नाजरीन, एक दफ़ा नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने मुशीरों से पूछा कि आलम इस्लाम के मजबूत किले कौन से हैं, तो उसके ज़हीन फ़तीन वज़ीरों मुशीरों ने जवाब दिया था कि हुजूर, उनके सबसे मजबूत किले उनकी नेक माएँ हैं। तब से अहले इस्लाम की सबसे ज़्यादा निशाना आलम इस्लाम की बापर्दा ख़वातीन और बेटियां हैं। ए आलम इस्लाम की बेटियों, कभी भी इन जैसी बेराह रवी का शिकार ख़वातीन को अपना रोल मॉडल ना बनाना। तुम्हारी रोल मॉडल फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खौला बिनते अज़वर हैं, जो जब मैदान जंग में घोड़सवारी करते हुए दाखिल होती थीं तो दुश्मन की सफ़ों की सफ़ें चीरती हुई निकल जाती थीं। तुम्हारी आइडियल तो उम्मे खिल्लात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि जब इनका जवान बेटा मैदान जंग में शहीद हो जाता है तो वो तब भी अपनी चादर को संभाले हुए होती हैं। पूछने वाले ने सवाल किया कि अम्मा, आपका बेटा फोत हो गया है, आप चादर को संभाले हुए हैं? तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी हया नहीं फोत हुई। तुम्हारी आइडियल है शिफा बिनते अब्दुल्ला, जो आलम इस्लाम की पहली प्राइस एंड क्वालिटी कंट्रोलर हैं। तुम्हारी आइडियल उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो सहाबे सुफ़ा को पढ़ाती हैं, पर फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़र्क नहीं आता। तुम्हारी आइडियल हज़रत हफ्सा हैं, जिनको हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरान की ख़तो किताबत और हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इस ज़िम्मेदारी के बावजूद उन्होंने अपनी हया के म्यार को कभी गिरने नहीं दिया। तुम्हारी आइडियल उम्मे दर्दा अल सुगरा हैं, जो दमिश्क की मस्जिद में अहादीस पढ़ाती थीं, जिनके शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल हैं। खुदारा ऐसी औरतों को कभी अपना आइडियल ना बनाना जो तलाक लेकर खुद को आज़ाद समझ रही हैं। दरहकीकत ऐसी औरतें उम्र के बढ़ते बढ़ते ऐसे डिप्रेशन का शिकार होती हैं कि अकेले रहते हुए ये अपने बाल तक नोच लेती हैं। उस उम्र में इनके पास कोई सहारा नहीं होता। ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज़ इस तरह किए जा रहे हैं। मुल्क की बहनों बेटियों को क्या तरबियत दी जा रही है। आलम इस्लाम का म्यार ये ना था। आलम इस्लाम का म्यार तो ये था कि एक दफ़ा खलीफा वक्त ने अपने बेटे की शादी करना थी। उसने ऐलान किया कि शहर में अगर किसी के घर हाफिजा कुंवारी बेटी मौजूद है तो आज रात अपने घर की खिड़की पर एक शमा रोशन कर दें। सोचिए वो क्या मंजर होगा कि रात को सारा शहर रोशन था, हर घर में एक हाफिजा कुरान बेटी थी। फैसला करना मुश्किल हुआ तो दोबारा ऐलान किया गया कि जो हाफिजा कुरान के साथ साथ मोता इमाम मालिक की भी हाफिजा हो, वो चिराग रोशन करे। उस रात भी शहर की आधी खिड़कियां रोशन थीं। ये रोशनियां इस्लाम की सुबह रोशन की दलील थीं। ये आने वाले रोशन इस्लाम के कल की नवीद सुना रही थीं कि आने वाला कल कितना रोशन होगा। ऐसी माओं के यहाँ ही सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुआ करते हैं। तुम्हारी आइडियल तो वो माँ है जिसने कई रिश्तों से इनकार किया। पूछा गया कि किस से शादी करना चाहती हो, तो कहने लगी कि ऐसे नौजवान से जिससे अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता करे जो शाह सवार बने और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाए।
तारीख ने देखा कि उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसने 8 साल की उम्र में बगदाद की गलियों में एक किस्सा सुना कि एक अखरोट की लकड़ी का मेंबर बनाया गया है और बढ़ई ये चाहता है कि इसे मस्जिद अक्सा में लगाया जाए, जबकि उस वक्त मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्ज़े में थी। लेकिन वो बच्चा जवान हुआ और उसी ख्वाब के साथ उसने मस्जिद अक्सा को फतह किया और उसी मेंबर को बैतुल मुक़द्दस की ज़ीनत बनाया गया। ये बच्चा आज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है। इलामा इकबाल की बसीरत को सलाम, जिन्होंने ऐसी औरतों के बारे में पहले ही लिख दिया था कि जब ऐसी औरतें 2-4 जमातें पढ़ लेंगी तो अगर मगर चूंके चुनाचे ये खुद निकाल लेंगी। ए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, तुम्हारा म्यार बहुत बुलंद है, इन जैसी औरतों की बातों में ना आना। रियासत पाकिस्तान के हाकिमों को भी होश के नाखुन लेना चाहिए और ऐसे शोज़ पर पाबंदी लगानी चाहिए और ऐसे शोज़ को देखने वालों के माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी तरबियत की फ़िक्र करें, इनकी ऐसी जहन साजी ना होने दें। ये बहुत ख़तरनाक हथियार हैं जो आपके बच्चों के जहनों पर मारे जा रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी उम्मत की बेटियों को ऐसे फितनों और ऐसी बदकिरदार औरतों की सोहबत से बचाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।